हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी का संविधान सभा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। आज हम देखेंगे इनका गठन कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे इसमें, इनका कार्य क्या था। सबसे पहले तो दोस्तों हमें बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग भारतीयों द्वारा शुरू से हो रही थी कि भारत के लिए एक ऐसी संविधान सभा हो जो भारत के लिए संविधान बनाए और जिसमें भारतीय लोग हों और उसी हिसाब से यहाँ की सरकार चले। बाद में धीरे धीरे शुरुआत में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने इसकी मांग उठाई थी 1924 में। स्वराज पार्टी द्वारा सबसे पहले इसकी मांग उठाई गई थी 1924 में। बाद में कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन 1936 के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता किए थे उसमें भी इसकी मांग उठाई। उसके बाद भी समय समय पर कई लोगों द्वारा इसकी मांग उठाते रहे लोग। और बाद में धीरे धीरे जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चरम पे था तो अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा बने और यह प्लान वो लेके आए थे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए नाम दिया गया कि ब्रिटेन में जो सरकार थी उसके कैबिनेट मंत्री 3 मंत्री थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। वो तीनों मंत्री भारत आए थे तो उन्हीं के नाम पर इसको कैबिनेट मिशन कहा गया, जिसके तहत उन्होंने प्लान बनाया और इस प्लान के तहत संविधान सभा का भारत में गठन किया गया और उसका कार्य था भारत के लिए संविधान बनाना। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बात कही गई कि भारत में जो संविधान सभा बनेगा यह आया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में और इसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन में इसमें निर्णय लिया गया कि कुल पूरे भारत से जो भारत ब्रिटिश प्रांत थे, इसके अलावा जो देशी रियासत थे और कुछ यूनियन टेरिटरी थे उस समय जिसे कमिश्नरेट कहा गया, सब जगह से मिला के कुल 389 सदस्य चुने जाएंगे जिनका कार्य था संविधान का निर्माण करना। तो यह 389 जो सदस्य चुने जाने थे यह अलग अलग राज्यों से थे। तो इसमें 389 में कुल राज्यों से थे 292 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आने थे। इसके अलावा 4 कमिश्नरेट से आने थे, कमिश्नरेट, और 93 देशी रियासतों से आने थे। 4 कमिश्नरेट में मैं बता दूं, दिल्ली एक था, दूसरा कुर्ग था, तीसरा मेवाड़ अजमेर दोनों मिला के तीसरा, और चौथा था बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरेट थे भारत में। 292 उस समय ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे भारत में और 93 देशी रियासतों को, कुल जितने भी देशी रियासतें थी उनको मिला के 93 सीटें दी गई थी, जिसमें से 292 और 4 हो गए 296। इनका जो चुनाव होना था वह प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आने थे, लेकिन जनता द्वारा वो अप्रत्यक्ष था क्योंकि जनता ने इनको चुनकर नहीं भेजा था। ये जो 292 और 496 थे ये जनता द्वारा नहीं बल्कि वहां के उस प्रांत के विधान मंडल के द्वारा जो विधान मंडल के सदस्य थे उन्होंने इसको प्रत्यक्ष निर्वाचित करके भेजा था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। तो देशी रियासतों द्वारा तो ये मनोनीत होकर आए थे, लेकिन बाकी के जो आए थे वो प्रांतों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानमंडल द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जबकि वहां की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए थे। देशी रियासतों में आपको एक बात याद रखनी है कि देशी रियासतों में हैदराबाद ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हैदराबाद ने इसका बहिष्कार किया था और वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी बचे 296 इसमें हैदराबाद नहीं था। बाकी के रियासतों ने 93 मेंबर को भेजा था चुन के। बाकी 296 में से जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग प्लस कुछ अन्य लोग चुन के आए थे, जिसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के थे। इसके अलावा 73 मुस्लिम लीग से चुन के आए थे और 15 अन्य चुन के आए थे। यह संविधान सभा के सदस्य सारे चुन के आए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा चुनकर आए थे कांग्रेस के, और यह बात मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई। इसके बाद मुस्लिम लीग को यह लगा कि जब संविधान सभा में कांग्रेस की बहुमत रहेगी
तो कांग्रेस जैसे चाहेगी वैसे संविधान बना देगी। ऐसे में मुस्लिम लीग को ये लग रहा था मुसलमानों के हितों के साथ उतना अच्छा से उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, इसलिए लगातार मुस्लिम लीग वॉकआउट करने लगी संविधान सभा के बैठकों से और वो अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग करने लगे। आगे जाकर उन्होंने अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे। बहरहाल वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल संविधान सभा के इतने सदस्यों में कांग्रेस के 208 सदस्य चुनकर आए। अब इन सारे सदस्यों को बैठकें करनी थी और बैठकों के साथ साथ इनको भारत के लिए संविधान बनाना था। संविधान सभा के कई बार प्रश्न आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इनके संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के। संविधान सभा के जो 389 मेंबर्स चुन के आए थे, वो जब चुन के आए तो प्रथम बैठक इनकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब आप कई बार प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को टोटल 389 मेंबर चुन के आए थे। जो 89 मेंबर चुन के आए थे, इनमें आप याद रखेंगे कि 15 महिलाएं भी चुनकर आई थी। कई बार क्वेश्चन आया है कि उनमें कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। कुछ महिलाओं को आप बिल्कुल जानते रहेंगे, हालांकि 15 को जान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ महिलाओं को मैं आपको बता दूं इन 15 में कौन कौन शामिल थी। जैसे कि सरोजिनी नायडू, वो भी इन 15 में शामिल थी। सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम गवर्नर बन के आई थी, प्रथम महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, वो भी इसमें शामिल थी। साथ में इसमें हंसा मेहता शामिल थी, लीला राय शामिल थी, राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल थी। राजकुमारी अमृत कौर जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम कैबिनेट बनी थी, उसमें हेल्थ मिनिस्टर थी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मंत्री, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर, वो स्वास्थ्य मंत्री थी। लेकिन भारत की पहली महिला मंत्री बात की जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व भी एक कैबिनेट का गठन किया गया था। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो कैबिनेट का गठन किया गया था, उसमें अरुणा आसफ अली पहली मंत्री थी जो रेलवे मंत्रालय को संभाल रही थी। तो भारत की पहली महिला मंत्री की बात करेंगे तो अरुणा आसफ अली। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, लेकिन अरुणा आसफ अली इन 15 में शामिल नहीं थी। राजकुमारी अमृत कौर इन 15 में शामिल थी। इसके अलावा सुचिता कृपलानी, नाम सुने होंगे, वो भारत की पहली महिला सीएम थी, वो भी इन 15 महिलाओं में शामिल थी। तो इसको आप जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। जब प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो सभी लोगों ने उस समय अब ये बैठक कैसे होगी, कौन कौन सी समितियां बनेगी, समितियों के कौन अध्यक्ष होगा, इस बैठक की कौन अध्यक्षता करेगा, कुछ भी बात तय नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये करना था कि एक अध्यक्ष का चुनाव करना था। तो प्रथम बैठक के लिए चूंकि कोई अध्यक्ष नहीं था, तो आपस में एक नाम को सर्वसम्मत से चुना गया। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए। ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। इनका 2 ही काम था, सारे सदस्यों को शपथ दिलाना और साथ में एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराना। इन्होंने वो 2 काम करके अपने पद से त्याग दे दिया और सबको सदस्यता की शपथ दिलाने के साथ साथ अध्यक्ष का चुनाव किया गया। तो अध्यक्ष निकल कर आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और अंत तक यही अध्यक्ष बने रहे। और इनकी अध्यक्षता में प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रथम बैठक तो 11 दिसंबर 1946 को, अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ये 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम अध्यक्षता की थी, लेकिन ये संविधान सभा की हमारे ये दूसरी बैठक थी। तो इस तरह से दोस्तों हम इस संविधान सभा को देखेंगे। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर
1946 को। इसके बाद बैठकें चलती रही। बीच में आता है 15 अगस्त 1947। इस दिन देश का बंटवारा हो गया, देश बट गया। तो जो संविधान सभा में 389 मेंबर थे ये भी बट गए और बट के कम होके 299 हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग हट गई। इसके अलावा जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बट गया था, तो वहां से आने वाले जो प्रांत थे उस विधानमंडलों के सदस्य भी हट गए, कुछ अन्य जो सदस्य थे वो भी हट गए। तो मिला जुला के इस 299 में जो राज्यों से थे कुल 229 सदस्य थे राज्यों के, और रियासतों के 70 सदस्य थे रियासतों के। अब 229 में सारे कांग्रेस प्लस अन्य थे और मुस्लिम लीग तो था नहीं, इसके अलावा 70 रियासतों से। तो 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति ये है, और इससे पहले की स्थिति ये थी। बंटने के बाद फिर से इनकी बैठकें शुरू होती हैं और संविधान बनाने का कार्य स्टार्ट हो जाता है। संविधान बनाने का कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू होता है, प्रथम बैठक के दिन से 1946 से, और संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949। ये जब हमने प्रस्तावना पढ़ा था, आप उसमें देखिएगा, उस प्रस्तावना में ये डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, यानी कि निर्माण पूर्ण हो गया था। इस पूर्ण निर्माण होने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। कांग्रेस की यह मांग थी, लोगों की यह मांग थी कि इसको 26 जनवरी से लागू किया जाए। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी के दिन कांग्रेस पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाती आ रही थी, इसलिए 26 जनवरी का दिन तय किया गया। 26 नवंबर आ ही गया था, 2 महीने बाद 26 जनवरी आ जाना था, इसलिए इंतजार किया गया और 24 जनवरी बैठकें चलती रही। इसके बाद 26 नवंबर को आखिरी बैठक हुई थी। इसके बाद एक और बैठक बुलाई गई 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार बैठक करी, और यह कुल बैठकों को अगर हम जोड़े 24 जनवरी 1950 को भी लेके जोड़े तो कुल 114 बैठकें हुई। और अधिवेशन की बात करें, कुल अधिवेशन 12 हुए। 12वां अधिवेशन ये था, इसके पूर्व 11 अधिवेशन हो चुके थे। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन आखिरी बार संविधान सभा बैठी और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाएगा। एक चीज और, 24 जनवरी 1950 को जब आखिरी बार बैठे किए तो उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक गीत जनगण मन गाया गया, और जनगण मन को इसी दिन राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यह गाया पहले भी जाता रहा था। सबसे पहले कांग्रेस में अगर बात करें उसके अधिवेशन में, तो 27 दिसंबर 1911 को ये कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कलकत्ता के अधिवेशन में कई बार गाया गया, और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा ने गाया और उसी दिन इसको भारत का राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, और लागू करने के बाद 1952 में हमारा प्रथम चुनाव हुआ। उसके पहले कैबिनेट बन चुकी थी अंग्रेजों द्वारा। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उस कैबिनेट के लिए जो संसद का कार्य था, वो संसद के रूप में यही संविधान सभा कार्य करती रही। तो ये मित्रों था हमारे संविधान सभा का गठन, और इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।